स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 4 में कक्षा 10th चैप्टर नंबर 3 दो अक्षरों वाले रेखीय युग्म समीकरण से इंपोर्टेंट प्रश्न है। स्टूडेंट देखना, पहला प्रश्न दे रखा है 2x + y = 6 हो तो संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। ऐसा सवाल परीक्षा में रिपीटेशन हो सकता है, आ सकता है, ऐसा सवाल कोई बात नहीं है। तो इस सवाल में क्या करना है, ऑप्शनल ही करना है ना। पहला ऑप्शन रख के देखो यहाँ पर, जैसे 2x + y = 6, पहला ऑप्शन रखा 2x = 1 प्लस y किसका 2 रख दिया। आप इसको सोल्व करो, 2 एकम 2 प्लस 2 4 और 6 नहीं आ रहा, पहला ऑप्शन गलत है बेटा। दूसरा ऑप्शन चेक करो, यहाँ 2 रखो, 2 दूनी 4 प्लस 1 5 और ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, x और y के मान है, यहां रख देंगे, कितना आएगा 2 × 2 + 2 2 दूनी 4 + 2 = 6। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। समझ में आएगा स्टूडेंट्स? यस। चलो अब आगे चलते हैं। अपना क्वेश्चन आ रहा है, समीकरण दे रखे हैं, समीकरण निकाल दे रखे हैं, x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। आपको के हल निकालने हैं। हल निकालने के लिए आपको या तो विलोपन विधि लगानी है या फिर आप प्रतिस्थापन विधि लगा दें। तो स्टूडेंट्स को प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न सोल्व करवाया जाएगा। किससे करवाया जाएगा? प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूट मेथड से। तो क्या होता है, पहले मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है, और इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। समझ में आ गया ना? इसको 1 और इसको 2 क्रम से दिए गए हैं, उनको समीकरण में हमने मान लिया है। पहले आप x का मान निकालें समीकरण 1 से, तो लिखेंगे तरीके से, समीकरण 1 से x बराबर आएगा, दोनों उधर जाकर एक ये प्लस का हो जाएगा और एक माइनस का, y प्लस का ये माइनस का बन, इसका नाम हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, x से समीकरण 3 से है ना, 3 से 2 में पुटअप करने पर x का मान समीकरण 2 में पुटअप ऐसे लिख दो, तो 3x की जगह कितना आएगा, y - 1 प्लस 2y - 12 = 0। कोई दिक्कत? अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा, आप लिख सकते हैं 3y - 3 प्लस 2y - 12 = 0। स्टूडेंट्स समान में देख लो, y वाले कितने हो गए 5y और ये कितने हो गए -15 बराबर 0। -15 उधर जाकर प्लस के हो गए, तो 5y बराबर कितने आए 15, y बराबर गुणा में किस में आ गया बेटा, बाद में कितना आएगा 3, y का मान 3, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर आएगा 3 - 1 बराबर 2। अतः समीकरण के हल x बराबर 2 y बराबर 3 होगा। ये आ रहा है। अगला प्रश्न आप इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न, इसमें क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या है भाई, सभी स्टूडेंट्स फोकस करके सीखे, क्योंकि सारी चीजें यदि फोकस करोगे तो समझ में आएगी और आगे अच्छी वीडियो आएगी। आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, x 2 समीकरण दे रखे हैं, x + 2y = 3, 5x + ky + 7 = 0। ठीक है, असंगत। और आपको पता होगा असंगत के लिए कंडीशन सिर्फ और सिर्फ किसकी आती है, समांतर की। किसकी आती है? समांतर रेखाओं की। समांतर रेखाओं के लिए क्या कंडीशन होती है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा, अर्थात कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो क्या लगाएंगे, a1 कितना है, यहां से 1 है, b1 2 है, c1 ये इधर आएगा स्टूडेंट्स, तो बराबर 0, कितना है -3, a2 आगे वाले समीकरण में 5 है, b2 k है और c2 7 है। तो आप 2 से k का मान निकाल सकते हैं, को बराबर है ना, तो क्या लगाएंगे 1/5 बराबर 2/k, वज्र गुणा करने पर क्या आएगा, k बराबर 5 दूनी 10। करेक्ट आंसर 10 होगा, ऐसे निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। kx + y = k² बराबर x + ky = 1 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं।
अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसके लिए कंडीशन लगाते हैं a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2। निकाल लो भाई, a1 कितना है k है, a1 कितना है k a1 क्या है x का गुणांक। आपको पता होना चाहिए ax प्लस by प्लस c बराबर है 0। पहले समीकरण 1 में लगाते हैं, दूसरे समीकरण में 2 लगाते हैं, ठीक है। तो यहां से a1 कितना होगा k अपॉन a2 कितना है स्टूडेंट्स, यहां से आएगा a2 कितना है 1 बराबर b1 कितना है, ये भी 1 है गुणांक, और b2 कितना है k। वज्र गुणा करने पर कोई तीसरी कंडीशन से ही इससे निकल जाएगा मान, इससे मान निकल सकता है। तो ये k को k से गुणा करेंगे तो k स्क्वायर, 1 को 1 से 1, समझ में आया। अब आप दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो स्टूडेंट्स k बराबर अंडर रूट 1 और ये प्लस माइनस में आंसर देगा प्लस का 1 ये से, ठीक है। तो k का मान 1 तो 1 हुआ और 1 माइनस 1 हुआ। ये वो k का मान है जिसके लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में आपको चैप्टर संख्या 3 बताई गई है। अभी लेक्चर नंबर नेक्स्ट में चैप्टर नंबर 3 का और बेसिकली करवाया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि बेल आइकन प्रेस हो जाए और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।